तो कल हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा था। उसमें F1 जनरेशन तक कल हम लोग को बता दिया है। F1 जनरेशन में हमको F1 जनरेशन में हमको मिला था पूरा फादर का कैरेक्टर मिला था। कौन सा कैरेक्टर था वो? कैपिटल टी स्मॉल टी था। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसको ये इसका कैरेक्टर होते हैं टोल कैरेक्टर, लेकिन इसका अंदर में बोला था ना जो अलील्स जो दिए थे उसको हम लोग एक नया न्यू वर्ड अभी आज सीखने जा रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और इसका कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो उसका कैरेक्टर क्या था? टोल कैरेक्टर था। तो टोल कैरेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं इसका फिनोटाइप। तो ये दोनों टर्म याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? जीनोटाइप और फिनोटाइप, क्योंकि आगे जाते समय इसका कैरेक्टर क्या, अलील क्या, ऐसे नहीं बताएंगे हम लोग। क्या पूछेंगे? क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। F1 जनरेशन में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते समय F1 जनरेशन में कौन सा फिनोटाइप मिले थे, उसका जीनोटाइप क्या था? फिर से मैं बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा है। जीनोटाइप कुछ भी नहीं है, उसमें जो लेटर्स हम लोग दिया है वो लेटर्स ऐसे लिखा है तो वो क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। नहीं तो बताया है इसका जीनोटाइप क्या है, तब आप लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप क्या है, तब आप लोग क्या बताएंगे? टॉल कैरेक्टर। मालूम हो गया? अभी नेक्स्ट स्मॉल टी लिखा है, स्मॉल टी उसका फिनोटाइप क्या है? उसका फिनोटाइप कौन सा है? ड्वार्फ। उसका फिनोटाइप क्या है? ड्वार्फ। मतलब उसका कैरेक्टर वही हो गया, उसका जो कैरेक्टर दिखेगा उसको हम लोग फिनोटाइप का बोलते हैं। और ये ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या है? ड्वार्फ का जीनोटाइप कौन सा है? जीनोटाइप स्मॉल टी जीनोटाइप पूछा है तो उसका लेटर लिखेंगे, फिनोटाइप पूछा है तो उसका कैरेक्टर लिखेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ओके, तो कल हम लोग F1 जनरेशन तक किया था, वो मैं फिर से F1 जनरेशन का जो बच्चे मिला था वो मैं फिर से लग रहा है। F1 जनरेशन उसका क्या था? पूरा हमको क्या मिले थे? कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसका फिनोटाइप क्या था? सबका फिनोटाइप क्या था? टोल कैरेक्टर था, क्योंकि हमको मालूम है कैपिटल टी उसमें आएगा तो वो डोमिनेंट अलील है, स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील को क्या करेगा? हाइड करेगा। कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट अलील का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो कल का वीडियो देखते समय आप लोग को मालूम हो जाएगा, पेरेंट का कैपिटल टी आए थे तब उसका कैरेक्टर टोल कैरेक्टर था। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आते समय कैपिटल टी का जीन ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, दिस इज द डोमिनेंट जीन। वो डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर क्यों कौन सा है वो एक्सप्रेस करेगा। तब इधर हमको कौन सा फिनोटाइप मिला है? टोल फिनोटाइप मिला है। कौन सा जनरेशन में? F1 जनरेशन में। तो सारे बच्चे कौन सा था? टोल कैरेक्टर था। ये टोल कैरेक्टर किसका कैरेक्टर था? पापा का कैरेक्टर था, फादर का कैरेक्टर था। तब मेंडल ने सोच लिया है मम्मा का कैरेक्टर कहाँ गया, मतलब मदर कैरेक्टर कहाँ गया, नहीं तो फीमेल कैरेक्टर कहाँ गया। Why it is only inherited the male character or father's character? Where did go the mother character? वो मालूम होने के लिए हमारा मेंटल एक और दिमाग भी चलाया है। क्या किया है? F1 जनरेशन में जितना बच्चे को मिला है, प्लांट्स को मिला है, मतलब उसी में दो बच्चे को निकाल के उसका बीच में क्या कर दिया है? रिप्रोडक्शन करा दिया है, नहीं तो क्रॉस करा दिया है। तब दूसरा एक जनरेशन भी मिलेगा, वो जनरेशन को हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। वो हम लोग देखते हैं अभी। कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आफ्टर F1 जनरेशन। इधर हम लोग बोलेंगे कौन सा है? फिनोटाइप। इधर फिनोटाइप कौन सा था? फिनोटाइप F1 जनरेशन में कौन सा फिनोटाइप मिला था? टोल मिला था, टोल
क्रॉस टोल, क्योंकि वो पूरा बच्चे को मतलब F2 जनरेशन कैसे मिलेगा, F1 जनरेशन का बच्चे को क्रॉस करते समय F1 जनरेशन में पूरा क्या था, टोल कैरेक्टर था। अब उसका अलील लिखेंगे हम लोग, नहीं तो जीनोटाइप लिखते हैं। कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था F1 जनरेशन में। कुछ डाउट है तो कल का वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका पहले वाला वीडियो। अलील और कल हम लोग बताए थे, बाकी सब सेम है। जो कल हम लोग किए थे वो स्टेप बाय स्टेप वो सेम है सब में। तो अलील के बाद गैमीट आएगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ईच अलील विल बी सेपरेट और सेग्रीगेट एंड गोस टू ईच गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन का टाइम पे अलील सेपरेट होके एक एक गैमीट में जाएगा। तो इधर ऐसे गया तो एक कैपिटल टी मिला है, दूसरा क्या है, स्मॉल टी मिला है। इसमें से दो डिफरेंट टाइप की अलील दो डिफरेंट टाइप की गैमीट हमको मिला है। नेक्स्ट इसमें देखिए वो भी सेम है, एक कैपिटल टी दूसरा क्या है, स्मॉल टी मिला है। अब गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या है नेक्स्ट प्रोसेस, कल बताए थे, क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिंबल है, क्या करेंगे, कितना पॉसिबिलिटी होते हैं वो पॉसिबिलिटी सब हम लोग क्रॉस करेगा। तो कैपिटल टी का पहले देखते हैं, इसके साथ मिलने के लिए चांस है, तब हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा। और नहीं है तो कौन सा, ओवम के साथ, ए ओवम के साथ भी मिलेगा, तब क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इधर एक चेंज आ गया है, कल क्या था, कल हमको पूरा F1 जनरेशन में पूरा कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, लेकिन इधर आते समय पहले वाला बच्चे कैपिटल टी है, नेक्स्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया है। नेक्स्ट इसका पूरा चांसेस हो गया है, ये स्पर्म नहीं तो ये पोलन ग्रेन किसी के साथ, कोई ओवम के साथ मिला है तो बस इतना बच्चे को, बस ये दोनों टाइप का बच्चे को ही मिलेगा, वो हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल टी शायद ये इसके साथ मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी लिखेंगे हम लोग। गलत है, ऐसे नहीं लिखना, क्यों बता रहे, क्योंकि स्मॉल टी हम लोग इधर देखें, कैपिटल टी इधर लिखा है, इधर भी पहले लेटर कैपिटल टी लिखा है, लेकिन क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि वो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर पहले लिखना चाहिए, मतलब दोनों लेटर सेम है, एबीटी है, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक स्मॉल टी है, दूसरा क्या, कैपिटल लेटर है। तो दोनों लेटर सेम है तो लिखते समय मतलब वो एक सेल के अंदर लिखते समय कौन सा लेटर पहले लिखना है, कैपिटल लेटर पहले लिखना है, ठीक है। कौन सा टाइम पे, दोनों लेटर सेम होना चाहिए, तभी कौन सा लेटर पहले लिखना है, बड़ा लेटर पहले लिखना है, कैपिटल लेटर। तो हम इसे लिखते हैं, दैट इज द लॉ, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ठीक। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, यही है, स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों में आ गया है, लेकिन नियम का वजह से दोनों लेटर सेम है तो कौन सा लेटर पहले लिखना है, कैपिटल लेटर पहले लिखना है, वो लिख लिया। नेक्स्ट चांस कौन सा है, स्मॉल टी इसके साथ भी मिलने के लिए चांसेस है, ठीक है। तब नो डाउट नो कंफ्यूजन, दोनों क्या है, स्मॉल लेटर टी है, स्मॉल टी मिल गया है, ठीक। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका फिनोटाइप लिखना है, मतलब इसका कैरेक्टर लिखना है। ये हमको जीनोटाइप मिल गया, कितना टाइप जीनोटाइप मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले हम लोग फिनोटाइप लिखते हैं, कैपिटल टी का फिनोटाइप पहले से ही हमको मालूम है, क्योंकि पेरेंट का फिनोटाइप था, वो पेरेंट कौन सा था, कैपिटल टी है तो टॉल प्लांट था, लंबा वाला प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी कल हम लोग लिखे थे F1 जनरेशन में, क्योंकि एक दो जीन होता है, एक डोमिनेंट जीन है, दूसरा रिसेसिव जीन है, तो किसका कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर दिखेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आते समय कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखेगा, दैट इज टॉल, ठीक। नेक्स्ट वो भी टॉल है। अब देखिए स्मॉल टी आ गया, इसका कैरेक्टर देखे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन में है, पहले वाला क्वेश्चन में मदर का फिनोटाइप है, ये मदर का जीनोटाइप है, तो उसका फिनोटाइप हमको मालूम है, स्मॉल टी का क्या था, ड्वार्फ, नो कंफ्यूजन। तो इधर देखिए
3 टॉल प्लांट को मिला है, एक ड्वार्फ प्लांट को मिला है। तो ये में लिखते हैं, हम लोग बोला था टॉल टॉल टॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो फिनोटाइप इक्वल 3 टॉल मिला है और क्या है 1 ड्वार्फ मिला है। ठीक, क्या मिला फिनोटाइप में, क्या मिला है 3 टॉल प्लांट को मिला है, 1 ड्वार्फ प्लांट को मिला है। तो ये परसेंटेज में लिखेगा तो कैसे आएगा, सॉरी रेशियो में लिखेगा तो कैसे आएगा 3:1, 3:1 इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 generation in monohybrid cross, monohybrid cross का F2 जनरेशन में, सॉरी F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो पूछेंगे पक्का। वो क्या कौन सा है 3:1, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो हमको मालूम हो गया, एक और रेशियो भी हमको सीखना है, वो क्या है जीनोटिपिक रेशियो। व्हाट इज जीनोटाइप, जो फिनोटाइप का लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। देखिए और उसके पहले देखिए 3:1 दैट इज द रेशियो, इसमें से कैसे हमको इसका परसेंटेज मिलेगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, ऊपर वाला यूजिंग दैट। ठीक, 3:1 इसमें से कैसे हमको परसेंटेज निकलेगा फिनोटिपिक परसेंटेज 3:1, तो टोटल कितना है 4, तो इसमें से कैसे निकलेगा 3/4 इंटू 100, इसमें किया है तो कितना मिलेगा 75 मिलेगा, 75% टोल। और ड्वार्फ का कौन सा है 1/3 + 1 4 इंटू 100 कितना मिलेगा 25% मिलेगा, वो क्या है ड्वार्फ। उसका मतलब बच्चे को 100 बच्चे को मिला है तो उसी में 25 बच्चे ड्वार्फ होगा और उसमें 75 बच्चे क्या होगा टोल होगा। मतलब परसेंटेज से हमको नंबर सब निकलने के लिए इजी होते हैं। ठीक, सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो 3:1, a percentage 75% and 25%. Now we are going to take the genotypic ratio. Genotypic ratio कैसे मिलेगा ये आप लोग नोट करिएगा, नोट करके जाइएगा पोस्ट करके। जीनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो विल बी, जीनोटाइप हम लोग बोला था एक एक कैरेक्टर का जो लेटर्स को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। तो इधर टोल उसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी, कैपिटल टी कितना और कैपिटल टी होते हैं, इधर कहीं और नहीं है तो कितना है 1, सो 1 इधर लिखा है 1 रेशियो, एक टाइप हो गया है। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा एक टाइप है, वो कितना होते हैं 1 2, तो वो भी लिखा है 2 लिखा है रेशियो। एक और टाइप भी होते हैं स्मॉल टी, सो वो एक टाइप है तो वो लिखा है, सो 1:2:1, 1:2:1 is the genotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross. Okay? तो इतना हम लोगों को मालूम होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अभी बस एक कैरेक्टर लेके, कौन सा कैरेक्टर था प्लांट हाइट वाला कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर लेके इतना हम लोग कर दिया है। फिर भी क्या करेंगे नेक्स्ट प्लांट हाइट लिए थे, नेक्स्ट हम लोग फ्लावर कलर नहीं तो फ्लावर पोजीशन कोई भी एक कैरेक्टर लेके एक और क्रॉस भी करके दिखाएंगे, तब आप लोगों को एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अ रूल इन दिस, ये इतना आप लोग को मालूम है। तो नेक्स्ट अभी आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये देखिए एक कैरेक्टर का जगह पे 2 कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखिए इधर बस टोल प्लान लिए थे, उसके साथ सीड कलर भी आएगा, नहीं तो सीड शेप, नहीं तो फ्लावर कलर, कोई एक और कैरेक्टर भी आएगा। जब ये एकदम क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को जा सकते हैं, और ये क्लियर है तो वो एकदम आसान भी होगा। ठीक।